नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। किसी ज़माने में रहा होगा दंपतियों के लिए बांझपन एक अभिशाप, लेकिन मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और लगातार इसमें जो है हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और अब आईवीएफ सेंटर्स में जो है बच्चे जो है वहाँ होते हैं और किस तरीके से जो बांझपन की समस्या है वो दूर होती है और कैसे दंपतियों के जीवन में खुशहाली आती है, उनके आंगन में किलकारियाँ गूंज सकती हैं। ऐसी तमाम संभावनाएं जो हैं अब वो साकार होती दिखाई दे रही हैं आईवीएफ सेंटर्स के ज़रिए। इस वक्त हम हैं अपेक्स हॉस्पिटल में। यहाँ आईवीएफ सेंटर का संचालन होता है। डॉक्टर रश्मि गोयल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अपने आईवीएफ सेंटर के बारे में, और साथ साथ ये भी बताएं कि एक समय था जब इस तरह की भ्रांतियां होती थीं, लेकिन किस तरीके से चीज़ें अब जो हैं आगे बढ़ती जा रही हैं और लोग आईवीएफ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी 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 मैं बताना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं थी कि निसंतानता का किस तरह से उपचार उपलब्ध है। और बहुत से परिवार ऐसे थे जो शादी के 20 साल 25 साल बाद भी निसंतानता से ग्रसित थे। जब से आईवीएफ का एरा शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो आया, तो ये एक वरदान साबित हुआ, खासकर ऐसे दंपतियों के लिए जिनकी शादी को काफ़ी अधिक साल हो गए हैं और उनको काफ़ी इलाज के बाद भी, सामान्य दवाइयों के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी उनको कंसीव करने में दिक्कतें आ रही थी। तो ये आईवीएफ ने एक बिल्कुल एक क्रांति सी ला दी ऐसे दंपतियों के लिए। और आज सिर्फ वरन हमारे देश में नहीं, विश्व में ऐसे लाखों बच्चे आईवीएफ के माध्यम से जन्म ले चुके हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ उसी तरह हैं। शादी के इवन 25 साल बाद भी, मैं कहना चाहूँगी 45 साल की महिला भी आज आईवीएफ द्वारा बच्चे की मां बन सकती हैं। और पुरुषों में ये जो एज है वो 50 साल की डिनोट की गई है। उस एज में भी आज पुरुष इस इलाज के द्वारा पिता बनने का सुख हासिल कर सकते हैं। जी अगर हम आपके आईवीएफ सेंटर के बारे में बात करना चाहें तो कितने साल हो गए और अब किस तरीके से आगे जो है आपके यहाँ सुविधाएं हैं जिसे लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल पा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे सेंटर एपेक्स को अमूमन 7 साल आज कंप्लीट हो रहे हैं 2024 में। और इन 7 सालों में हमें बहुत खुशी है कि हम लगातार इस हज़ारों दंपतियों का हमने इलाज किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगी आईवीएफ की जो सफलता दर होती है वो डिपेंड करती है टीम वर्क से। इसमें एक अच्छे क्लिनिशियन का होना, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन का होना और एक सफल सुजग एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना इस टीम में शामिल होता है। और जब एक टीम वर्क बहुत अच्छा काम कर रही होती है तभी एक आप सफल रिज़ल्ट देने में सक्षम होते हो। तो हमने ये सफलता हासिल भी की क्योंकि हमारे पास शुरू से ही 2017 से ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हाउस रहे हैं। तो उनकी वजह से जो कई बार कई लोग बैच में कराते हैं आईवीएफ, तो उनकी वजह से उनका आईवीएफ प्रक्रिया कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो हमने कभी बैच में नहीं किया, या हमने 1-to-1 साइकिल हम यहाँ पे करते हैं और उस वजह से हम पेशेंट को 1-to-1 केयर हम दे पाते हैं। इस वजह से ही हमारी जो रिजल्ट्स हैं आज तक हमारे कॉन्स्टेंटली 80% बने हुए हैं जी। तो हम लगातार इस में हमने रिजल्ट्स मेंटेन किया हुआ है आज तक। अगर हम बात करें तो काउंसलिंग को लेके आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, ख़ास तौर पर हम रूरल एरियाज़ में बात करें तो वहाँ आज भी भ्रांतियाँ बनी हुई है। जो रूढ़िवादी परंपरा जहाँ अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है हमारे समाज में, तो किस तरीके से काउंसलिंग का पार्ट आप लोग के यहाँ महत्वपूर्ण होता है? जी, आपने सही कहा। आईवीएफ को लेके बहुत ज़्यादा मन में भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों के। खासकर इसमें जो लगता है, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ से जो बच्चा हो रहा है वो उनका खुद का नहीं होता है। वो बाहर से कुछ डाला जाता है बीज और वह बच्चा उनका खुद का नहीं होता है। पर मैं यह क्लियर करना चाहूँगी कि जो आईवीएफ जो प्रक्रिया होती है, यह जो एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसमें जो हम जो अंडे लेते हैं महिला के, उनके खुद की पत्नी के ही लेते हैं और शुक्राणु बीज भी उनके पति के ही लिए जाते हैं। यह जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जो शरीर में अपने आप किसी कारणवश ट्यूब के ब्लॉकेज के कारण या हस्बैंड के स्पर्म काउंट बहुत अत्यधिक कमी होने के कारण या कई बार ऐसे फैक्टर्स रहते हैं सर्वाइकल फैक्टर्स के कारण जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उस फर्टिलाइजेशन को हम उनके शरीर के बाहर कराते हैं। यानी अंडे भी उनकी पत्नी के ही होते हैं, शुक्राणु भी पति के ही होते हैं और उस
उनके गैमेट्स को हम बाहर मिलाते हैं लैब में और तैयार भ्रूण को तैयार कर उनकी पत्नी के ही गर्भ में डाला जाता है। जी। तो यह सबसे अधिक भ्रांति है जिसको हमको कन्विंस करने में, काउंसलिंग करने में हम मरीज़ को बताते हैं कि जो बच्चा होगा वो उनका ही होगा। और आज ऐसे हज़ारों दंपति हैं जो इस प्रक्रिया का सफलता बहुत अच्छी तरह से इस प्रक्रिया को समझकर आगे इलाज एक्सेप्ट भी करते हैं और लेते हैं और उनको खुशियाँ मिलती भी हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं खुद भी ये समझना चाह रहा हूँ कि लैब की क्षमता का भी कुछ ऐसा इसमें होता है क्या, जो आपके यहाँ है लैब जो आपने, तो किस तरीके से, किस क्षमता का लैब है और किस तरीके से आप उसको संचालित करते हैं? आपने सही समझा। इसमें बेसिकली आईवीएफ सेंटर्स का जो सक्सेस दर होता है वो एम्ब्रियोलॉजी लैब का होता है बेसिकली। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है, जो कि प्रॉपर लैब को की क्वालिटी को मेंटेन कर सके, डे टू डे में मेंटेन हो सके वो। और क्योंकि हमारा जैसे रायगढ़ है कि ये बोल सकते हैं आप इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ पे ब्लैक ऐश वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत अत्यधिक है। तो उस लैब की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डे टू डे जो केयर चाहिए वो हमारे पास है। और जो जितनी एडवांस मशीनें भी होती हैं, जैसे कि आजकल जो एक्सी मशीन्स होती हैं जो क्लोज चैम्बर में होती हैं, तो वो हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने लेज़र पद्धति का भी हमने इंक्लूड किया, जो लेज़र के बाद से जो ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग होती है वो हम करके आगे मरीजों को, जिससे हमारे जो रिजल्ट्स और भी बेहतर तरीके से कर जा सकें। तीसरी चीज़ होती है इसमें फ्रीजिंग तकनीक होती है। क्या होता है, जब कभी कभी एम्ब्रियोज आप बना लेते हैं, भ्रूण बना लेते हैं, और उसको अपन 3 से 5 दिन बाद अगर तुरंत प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तो कभी कभी महिला के हार्मोन्स उस लेवल के नहीं होते हैं अभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तभी साइकिल्स फेल होती हैं। तो यदि हम उसको फ्रीज कर लें और हम उसको 1 माह के पास गैप दे के फिर उसको बाद में ट्रांसफ़र किया जाए, जिसको हम या भ्रूण प्रत्यारोपित करें, तो उसके रिजल्ट्स 20% कहीं अधिक बढ़ जाते हैं जी। यही वजह है कि हम जो डे टू डे हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ हम केसेस कर पा रहे हैं, और जो लैब क्वालिटी मेंटेन करने के कारण और विद फ्रीजिंग साइकिल करने के कारण, और उसके साथ साथ हम जो ब्लास्टोसिस्ट 5 दिन के जो भ्रूण होते हैं वह जब हम डालते हैं तो रिजल्ट्स कहीं अत्यधिक होता है। और नॉर्मल से सामान्य जो एवरेज 60% जो बोलते हैं अपन आईवीएफ में कि रिजल्ट्स होते हैं, उसको हम कहीं अत्यधिक 70 to 80% मेंटेन कर पा जाते हैं जी। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही इस बातचीत के दौरान कि पॉल्यूशन की वजह से तो किस तरीके से प्रभावित होती है प्रक्रिया, आईवीएफ प्रक्रिया जो है इस तरह के एटमॉस्फेयर में कैसे प्रभावित होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत अत्यधिक है तो वह जनरली एयर क्वालिटी को अफेक्ट करती है। एयर क्वालिटी तो इसके लिए हमारे पास एडवांस मशीन्स या एचटी मशीन्स हैं, और जो फ़िल्टर्स, इस पर स्पेशल फ़िल्टर्स लगे होते हैं जो लैब की बिल्कुल एयर क्वालिटी को फ़िल्टर करके ही अंदर आते हैं। इसके अलावा एयर कर्टेंस लगे रहते हैं। तो इन वजह से जो हमारी बेसिकली एयर क्वालिटी को हमको मेंटेन करना होता है, तो बहुत अच्छी तरह से अधिक पॉल्यूशन के बाद भी मेंटेन की जा सकती है। और ख़ासकर जो आईवीएफ लैब होती हैं, हम अगर उनको अपन ऊपर के फ्लोर पे बनाएं जिस तरह से हमारा लैब मेंटेन है, तो उनका रिजल्ट्स हमको बेटर मिल सकता है जी। डॉक्टर साहब, जैसे जो दंपति आते हैं और उनका जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो प्रक्रिया से बच्चे होने तक का जो एक सफ़र है, तो कैसे कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत एक भावनात्मक पक्ष भी होता है, इमोशनल पक्ष भी होता है वो, क्योंकि ये प्रक्रिया ठीक है, मेडिकल साइंस अपने तरीके से वो ठीक है आगे चलती है, लेकिन एक जो इमोशनल पक्ष होता है, क्योंकि माँ बाप तो है ना, वो किस तरह से कांटेक्ट में रहते हैं, कैसे उनसे संपर्क रहता है आप लोगों का? इसके लिए भी हमने एक अलग टीम हमने बनाई हुई रहती है। हम स्पेशल अपने लिए अलग गायनेकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए रहते हैं हमारे पास, जो उनकी पर्सनल देख रेख, और हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि उनसे पर्सनल टच में रहें, उनको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखते हैं। डॉक्टर्स का भी, हमारी जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स होती हैं वो बिल्कुल इसके लिए स्पेशली ट्रेंड होती हैं कि किसी भी वक्त यदि उनको रात को 12 बजे से रात को 2 बजे भी यदि कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुई, कभी ईचिंग हुई, कभी कुछ किसी भी तरह का कोई रिएक्शन आ रहा है, तो हमको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकें और हम उनको 1-to-1 उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से हम उनको पर्सनल केयर दे के हम उनको बेहतर, अधिक से अधिक डॉक्टर्स की टीम के साथ हम उनको देखरेख में रखते हैं जी। एक आखिरी सवाल कि अब इस सेंटर के विस्तार को लेकर किस तरीके से योजना है, क्या कुछ और एडवांस इसमें हो रहा है देश दुनिया में, जो आप रायगढ़ में देना चाहती हैं, रायगढ़ क्षेत्र को देना चाहती हैं? जी, आईवीएफ में लगातार बिल्कुल प्रोग्रेस, ये एक ऐसा साइंस है जिसमें डे टू डे रोज़मर्रा हर दिन एक नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और अपनी टेक्निक्स को भी हम कंटिन्यूस इसमें रखे हैं। जैसा कि हम सेमेन एनालिसिस, हम एनालाइज़र है जो हम मशीन द्वारा हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिससे कि अधिक उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बना सकें अपने रिजल्ट्स में। इसके द्वारा स्पर्म जो सिलेक्शन की प्रोसीजर होती है उसमें भी बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर आ गई, जैसे माइक्रोफ्लूइडिक्स की, तो वह भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने लैब टेक्निक्स में।
इसके अलावा पीआरपी की टेक्निक्स है और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमने अपने इसमें इंक्लूड किया है और हम कोशिश यही रहेगी कि फ्यूचर में भी हम अधिक से अधिक इससे और अच्छा कर सकें और रायगढ़ शहर वासियों को इसके रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, और हम चाहेंगे कि ये आपका आईवीएफ सेंटर जो है और तरक्की करे और लोगों के घरों में जो है किलकारियाँ गूंजे, उन लोगों के जो निराश हो चुके हैं, ख़ास तौर पर बांझपन की वजह से, बांझपन की जो एक अभिशाप की वजह से। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। डॉक्टर रश्मि गोयल जी बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ ख़ास है इनका आईवीएफ सेंटर। हमारे खबर बाज़ार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।